हर रोज की तरह एक भाई सुबह सुबह अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है और घर के बाहर से ही आवाज लगाने लगता है कि भैया चलो काम पर चलना है, बहुत देर हो रही है। लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब उसका बड़ा भाई घर के बाहर नहीं आता तब वो घर के अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, घर के अंदर का माहौल देखकर उसके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई अब उसे छोड़कर जा चुका था। इसके बाद तुरंत वो इसकी सूचना पुलिस को देता है। लेकिन फिर इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी हकीकत सामने आने लगती है जिसके बारे में जानने के बाद हर कोई सहम जाता है। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के चंदू गांव से। मीडिया सूत्रों की माने तो 29 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे राजू रोज की तरह अपने बड़े भाई बलराम के घर पहुंचा और घर के बाहर खड़े होकर उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि भैया चलो देर हो रही है, काम पर चलना है। लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब उसका भाई बाहर नहीं आता तब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है और इसलिए वो सीधा घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल होता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका भाई बलराम चारपाई पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान थे और पास में ही उसकी भाभी पूजा मौजूद थी। ये सब देखकर राजू के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो घबराते हुए घर के बाहर निकल जाता है। घबराती हुई आवाज में वो गांव वालों को बुलाने लगता है कि देखो मेरे बड़े भाई को क्या हो गया है, और फिर उसी वक्त वो अपने परिवार वालों को इसके बारे में सूचना देता है। अब जैसे जैसे ये खबर गाँव में फैलती है, पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है और फिर कुछ ही देर बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलते ही पुवाया थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले पूरे घर को सील करती है और घर के अंदर और बाहर आने जाने वाले लोगों को रोका जाता है ताकि घटनास्थल को सुरक्षित किया जा सके। इसके बाद पुलिस शव का जायजा लेती है। बलराम के शरीर में मिले चोटों के हिसाब से साफ पता चल रहा था कि उसे जानबूझकर मारा गया है और फिर प्रारंभिक जांच करने के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पीएम के लिए भेज देती है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने आगे की जांच शुरू की तो उन्हें घर के बाहर और पास के खेत में पैरों के कुछ निशान मिले, जिससे ये बात साफ हो गई कि वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ लोग आसपास के इलाकों में भी गए थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो घर में जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे, दरवाजा टूटा हुआ नहीं था और घर का सामान जस का तस था, और इसी बात पर पुलिस को शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मृतक की पत्नी पूजा से पूछताछ हुई और फिर मृतक के 7 साल के छोटे बेटे से जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि रात के वक्त पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे और आवाज सुनकर जब वो अपने पिता के पास जाने लगा तब उसकी माँ पूजा ये कहने लगी कि बेटा पापा को सुई लग रही है इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, तुम जाकर सो जाओ। अब इस बात पर पुलिस का शक सीधा पूजा पर गया, जिसके बाद पुलिस ने पूजा से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे सवाल किए जा रहे थे वो हर बार यही कहती थी कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर बार वो अलग अलग कहानी सुनाती थी। देखा जाए तो वो बार बार अपना बयान बदल रही थी। लेकिन फिर इसी दौरान पुलिस ने जब पूजा के मोबाइल के बारे में पूछा तो ये बात सामने आई कि पूजा का मोबाइल टूट चुका है, जिसके बाद पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर की मदद से कॉल डिटेल निकलवाए और कॉल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि 28 तारीख की रात को पूजा ने आदेश नाम के किसी व्यक्ति से लगातार संपर्क किया था। अब जांच के बाद पुलिस का शक और पुख्ता हो गया और फिर पुलिस ने आदेश की तलाश शुरू की और जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि 28 जनवरी की शाम को आदेश अपने साथी रामचंद्र के साथ बाइक पर निकला। रास्ते में दोनों ने देशी शराब खरीदी और शराब पीते हुए पुवाया इलाके की ओर पहुंचे। गांव के पास पहुंचने के बाद आदेश ने रामचंद्र को कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में अपने मामा बलराम के घर से होकर आता हूँ। जिसके बाद रामचंद्र वहीं रुक गया और आदेश अपने मामा के घर चला गया। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान सभी आरोपी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल, घटनास्थल से मिले सबूत और मृतक के बेटे के बयान को सामने रखा तो पूरी साजिश धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ समय पहले बलराम अपने खेतों के बीच मकान बना रहा था और इसी दौरान बलराम का भांजा आदेश बलराम की मदद करने के लिए उनके गांव आ गया। लेकिन फिर इसी दौरान हर रोज अब आदेश की मुलाकात अपनी मामी पूजा से होती थी, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता कायम हो गया। मीडिया सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इससे पहले भी पूजा आदेश के साथ
3 से 4 बार घर से चली गई थी, लेकिन फिर गांव में पंचायत हुई, जिसके बाद पूजा ने बलराम को विश्वास दिलाया कि वो आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसी विश्वास के साथ बलराम ने पूजा को फिर से स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी ये थी कि पूजा आदेश का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए उसने बलराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पूजा ने एक कीपैड वाला मोबाइल खरीदा ताकि वो आदेश के साथ संपर्क में रहे और अपने प्लान को अंजाम दे सके। इसके बाद उसने आदेश से कहा कि किसी भी तरह से बलराम को रास्ते से हटाना ही है, लेकिन ये बात सुनकर आदेश डर गया और उसने इस काम के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर पूजा ने आदेश को धमकी दी और कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो वो खुद ही अपने पति को मार देगी और उसे फंसा देगी। अब ये सब सुनकर आदेश बुरी तरह से घबरा गया और पूजा के इस प्लान में शामिल हो गया। अब हुआ ये कि 28 जनवरी की रात को आदेश गांव में रहने वाले रामचंद से मिलता है और कहता है कि चलो मामा के घर होकर आते हैं। जिसके बाद दोनों बाइक पर निकले, रास्ते में शराब खरीदी और फिर शराब पीते पीते आदेश अपने मामा के गांव पहुंच गया। गांव के बाहर उसने रामचंद से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अब जैसे ही वो अपने मामा के घर पहुंचा, उसने देखा कि पूजा ने बलराम के हाथ पहले ही बांध रखे हैं और जैसे ही आदेश वहां पहुंचता है वो अपने मामा को दबोच लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बलराम पर अचानक हमला करते हैं और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद इन दोनों ने जो किया वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने वहां पर संबंध बनाए, जिसके बाद आदेश वहां से चला गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि पूजा अपने पति से सोशल मीडिया पर गम भरे गाने और रील अपलोड करवाती थी ताकि उसका प्रेमी आदेश उन्हें देखकर इशारों में समझ सके और दोनों के बीच संपर्क बना रहे। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए पूजा ने अपना कीपैड वाला फोन तोड़ दिया ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।